अब मैं इसके बाद बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ऐसे शख्सियत को जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत ही कम उम्र में हाफिज व कारी मौलाना मुफ्ती तक की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, जिनसे मेरे मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती अनस साहब दामत बरकातहू इमाम व खतीब मस्जिद आयशा से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत हुजूर वाला तशरीफ लाए और अपनी बयानात से हम सामाइन को महफूज फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती अनस साहब दामत बरकातहू जायज़ पर। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहली बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम सामिईन और सामिआत, अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर सबसे बड़ा फजल और सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया कि हमको इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्रे अर्जी को पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, तो वो खालिक व मालिक इस बात पर कादिर था, उसको पूरा हक था कि वो हमको कोई और मखलूक बना सकता था, वो हमको जानवर बना सकता था, वो हमको परिंदा बना सकता था, वो हमको जंगली जानवर बना सकता था, वो सहरा व बयाबानों में उड़ने वाला परिंदा बना सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल हुआ, बड़ा एहसान हुआ कि उसने हम सबको एक इंसान बनाया। कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई गई, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। लम यकुन मिनस साजिदीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो सजदा करने वालों में नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने एक नूरानी मखलूक बनाई है जिसे हम फरिश्ता कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिट्टी की मखलूक बनाई है जिसे हम इंसान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आग से मखलूक बनाई है जिसे हम इब्लीस और शयातीन के नाम से याद करते हैं। अल्लाह ताला ने एक मखलूक जो नूरानी बनाई है, जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर ये सिफत नहीं रखी, ये मादा नहीं रखा कि वो गुनाह करें। वो पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत नहीं दी। एक बच्चों, कुरान पाक के अंदर जैसे मैंने आयत करीमा तिलावत की कि हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो सजदा नहीं कर सका क्योंकि उसके अंदर अना थी, तकब्बुर था, उसके अंदर ये चीज थी कि अल्लाह ने मुझे तो आग से पैदा किया, और आग की खासियत तो ये होती है कि उसको रोशन किया जाए, उसको जलाया जाए तो वो ऊपर की तरफ उठती है। और ये इंसान, ये नाकारा जिसको एक मिट्टी से पैदा किया, मैं इसके सामने सजदा करूं, मैं इसके सामने झुकूं? अल्लाह का कुरान कहता है, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। कि तुझे किस चीज ने रोका कि तू आदम को सजदा ना करे? तो उसने क्या कहा कि मैं आग से बनाया गया हूं और आदम तो मिट्टी से बनाए गए हैं, लिहाजा मैं बड़ाई के अंदर, मैं तकब्बुर के अंदर और मैं
बड़ाई के अंदर उनसे बड़ा हुआ हूं, लिहाजा मैं एक मिट्टी के इंसान को कैसे सजदा कर सकता हूं। मेरी माओ बहनों, यहां पर गौर करने की बात है कि असल सजदा करना नहीं था, असल अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी थी। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई, सूरह बकरा की आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब हजरत याकूब की मौत का वक्त करीब आया। आज हमारे जमाने में किसी की मौत का वक्त करीब आता है, कोई मरने के करीब है, अब इस दुनिया को वो छोड़कर जा रहा है, तो अपने बेटों को, अपनी औलाद को पास बुलाता है और कहता है मेरा फुला प्लाट फुला जगह पर है, उसको तकसीम कर लेना, फुला जगह पर है, उसको तकसीम कर लेना, फुला घर फुला जगह पर है, उसको तकसीम कर लेना, सारे भाई मिलजुल कर रहना और जायदाद को तकसीम कर लेना। लेकिन मेरी माओ बहनों, मेरे अजीज बुजुर्गों, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अल्लाह का कुरान कहता है कि जब हजरत याकूब की मौत का वक्त आया तो उन्होंने क्या फरमाया, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, ए मेरे बेटो, ए मेरी औलाद, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। जैसे हमारे जमाने में किसी के मरने का वक्त करीब होता है, सारे लोग उस मरने वाले शख्स के पास आकर बैठ जाते हैं, ऐसे ही हजरत याकूब की औलाद, उनके लड़के उनके पास आकर बैठ गए। तो अपनी औलाद से क्या सवाल करते हैं, ए मेरे बेटो, ये सवाल नहीं करते हैं कि फुला जायदाद को तकसीम कर लेना, फुला मकान को तकसीम कर लेना, फुला प्लाट को तकसीम कर लेना, बल्कि अल्लाह का कुरान ये कहता है, हजरत याकूब सवाल करते हैं, ए मेरे बेटो, मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, ए खुदा की इबादत करोगे कि नहीं करोगे। हजरत याकूब का खानदान भी वो खानदान कि हजरत याकूब के वालिद हजरत इसहाक नबी हैं, हजरत याकूब के चचा हजरत इस्माइल नबी हैं, हजरत याकूब के दादा हजरत इब्राहिम नबी हैं, हजरत याकूब के एक बेटे हजरत यूसुफ नबी हैं, और बाइबल की रिवायत के मुताबिक यहूदा नबी हैं। सारा नबियों का खानदान। लेकिन इस दुनिया से वो बंदा जा रहा है तो ईमान की फिक्र करके जा रहा है, अपनी औलाद को ये सवाल कर रहा है कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ए खुदा की इबादत करोगे कि नहीं करोगे। इसलिए कि आज हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं वही सूरत हाल उस जमाने के अंदर मिस्र की थी कि बुतों को पूजा जाता था, उनकी परस्तिश की जाती थी, आग को पूजा जाता था, आग की परस्तिश की जाती थी, पेड़ पौधों को पूजा जाता था और चांद को पूजा जाता था और सूरज को पूजा जाता था। इसलिए उस अल्लाह के नबी को यह फिक्र हुई कहीं मेरी औलाद इस शिरकिया माहौल से, इस कुफरिया माहौल से मुतासिर होकर उस दीन को कबूल न कर ले। मेरी माओ बहनों, सोचने की बात है, एक नबी ये फिक्र करके जा रहा है कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। आज हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, फितनों का दौर है, ज़लालत और जहालत का दौर है, अंधेरियों का दौर है। ये वो जमाना है जिसमें ईमान को लूटा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए से ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। ये बतलाया जा रहा है कि मुसलमान न रहे, मुसलमान अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले न रहे, मुसलमान इस दीन मतीन को छोड़कर कुफरिया दीन को इख्तियार कर ले। ये प्लानिंग की जा रही है, ये साजिश की जा रही है। इस साजिश से मुकाबला होगा कुरान के जरिए से, इस साजिश से मुकाबला होगा अल्लाह के दिए हुए दीन के जरिए थे। गारे हिरा के अंदर जिन 5 आयतों का नुज़ूल हुआ, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए अपने उस रब के नाम से, उसकी जातो सिफात पर यकीन रखिए जो क्रिएटर है, जो पैदा करने वाला है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को एक खून की फुटकी से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा ही करम फरमा है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को उन चीजों से वाकिफ कराया जिनसे वो वाकिफ नहीं थे, जानते नहीं थे। जब पैदा हुआ था बच्चा रोना जाता था, पेट उसका
दर्द हो रहा है तो रो रहा है, सर में उसके दर्द हो रहा है तो रो रहा है, बुखार उसको आ रहा है तो रो रहा है, नज़ला उसको हो रहा है तो रो रहा है। लेकिन माँ को अल्लाह ताला वो ज़हन अता फरमा देते हैं कि मेरा बच्चा बीमारी की वजह से रो रहा है, बुखार की वजह से रो रहा है, या उसको दर्द हो रहा है, किस वजह से रो रहा है। अल्लाह ताला उस माँ के ज़हन के अंदर ये बात डाल देते हैं और ये सलाहियत अता फरमा देते हैं। मेरी माओ बहनों, हमारे पास ईमान की दौलत के बाद सबसे बड़ी जो दौलत है वो हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं। अगर हमने ईमान की दौलत पर इनको डाला होगा, ईमान से सरफराज कराया होगा, ईमान से रूह शनास कराया होगा, तो खुदाए पाक की कसम दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। जिसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल, सबसे जबरदस्त मिसाल अभी मौजूदा वक्त के अंदर गज़ा और फलस्तीन की है। इस 2023, 24, 25 इन 3 सालों के अंदर गज़ा और फलस्तीन की ख़वातीन ने तकरीबन 37,000 ख़वातीन कुरान की हाफिजा बनी। मर्द नहीं, औरत, मर्द नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, बच्चे नहीं, औरतें जो खेमों के अंदर रह रही हैं, जिनको मलबों में तब्दील किया जा रहा है, जिन पर बमबारी की जा रही है, वो खेमों के अंदर हैं, उनको भगाया जा रहा है। तो वो कह रही हैं, कहाँ है कुरान? हमारी औलाद नहीं, हमारा शौहर नहीं, हमारा बाप नहीं, कोई हमारे लिए नहीं है। पहले, सबसे पहले अगर है तो अल्लाह का कुरान है। लिहाजा उन्होंने अल्लाह के कुरान से दोस्ती लगाई, अल्लाह उनको इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत की जो लामहदूद जिंदगी है उसमें तो लोगों कामयाबी तय है। अल्लाह के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। एक माँ है जिसके सामने बच्चा शहीद हो रहा है, जिसको मलबों में तब्दील किया जा रहा है, वो माँ कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की दी हुई अमानत अल्लाह ने वापस ले ली, लिहाजा हम इसमें चूआ चिरा नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह के कुरान से दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसका नतीजा मेरी माओ बहनों ये हुआ कि इस 2.5 साल 3 साल दौर के अंदर गज़ा और फलस्तीन की तकरीबन 37,000 ख़वातीन ने कुरान की वो हाफिजा बनी। सोचने की बात है, हमारे लिए जरा गौर करने की बात है। आ रहा है रमजान, मेरे आका ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह का जो बंदा, अल्लाह की जो बंदी ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखेगी, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रातों का क़ियाम करेगा, अल्लाह के सामने झुकेंगे, अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, अल्लाह के सामने क़ियाम करेंगे, अल्लाह के सामने रुकू करेंगे, सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा। आ रहा है रमजान, आ रहा है रमजान। मेरी माओ बहनों, हमसे पहले कितने ऐसे लोग थे जो पिछले साल ये उम्मीदें बांध रहे थे कि आइंदा साल रमजान में हम ये प्लानिंग करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। वो आज हमारे दरमियान नहीं है। हमने उनको जनाजे पर उठाकर कब्र के अंदर दफन कर दिया है और फरिश्तों ने उनके साथ क्या मामला किया है, वो मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गए और उजड़े हुए खंडरात और उजड़े हुए कब्रस्तान हमको ये इबरतनाक बात बतला रहे हैं कि मेरे बंदो, ए मेरी बंदियों, कुछ भी हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से कभी दोस्ती मत तोड़ना। दोस्ती सच्ची लगाना है, दोस्ती सच्ची करनी है, अल्लाह से कर लेना, रसूलुल्लाह से कर लेना। उसके अलावा अगर दोस्ती करोगे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया तो है ही धोखे का सामान। ये मकड़ी का जाला, मच्छर का पर, दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा। दुनिया में फिरौन आया जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा था, जो कह रहा था मैं बुलंदो बाला रब हूं, मेरे ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक लहू कहता है ए फिरौन, तुझे अपनी अना पर नाज है, तुझे अपनी दौलत पर नाज है, तुझे अपनी हुकूमत पर नाज है, लेकिन याद रख तेरा पैदा करने वाला कोई और है, लिहाजा हम गर्क करके तुझे तबाह बर्बाद कर देंगे। उस फिरौन को हमने इबरत का सबब बनाया है।
हम फिरौन की तरफ देखते हैं, हम हामान की तरफ देखते हैं जिसकी दौलत कुछ काम नहीं आई, और हम उस शद्दाद की तरफ देखते हैं जिसने जन्नत बनाई और वो खुद जन्नत को नहीं देख सकता। मेरा अल्लाह कहता है याद रखो लोगों, पैदा करने वाला, खिलाने वाला, जिलाने वाला, रोजी देने वाला, उम्र देने वाला, ताकत देने वाला सिवाय अल्लाह के कोई हो ही नहीं। ये अल्लाह का वादा है, लेकिन अल्लाह का वादा किन लोगों के साथ है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को जमा देगा। आज दुश्मनों के मुकाबले में हम बिल्कुल बेबस हैं, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, लेकिन जो आयत करीमा मैंने तिलावत की थी, मैं ये उसके जरिए से बताना चाहता हूं कि हजरत याकूब जो वक्त के नबी हैं और सारा नबियों का खानदान है, वो इस दुनिया से जा रहे हैं तो क्या फिक्र देकर जा रहे हैं कि अपने ईमान की फिक्र करना, अपने ईमान की फिक्र करना। ईमान है तो सारी दौलत है, और ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत अगर हम सबको अता फरमाई है तो वो औलाद की नियामत है। हमारे पास औलाद है, जवान बेटा है, बाप को नींद कैसे आती है, बाप को खाना कैसे अच्छा लगता है कि जवान बेटा है नमाज के बगैर सो रहा है, जवान बेटी है नमाज के बगैर सो रही है, कैसे नींद आती है माँ और बापों को? नींदें उजड़ जानी चाहिए। वो वक्त का नबी जाते जाते अपने ईमान की फिक्र कर रहा है, और आज हम ख्वाब गफलत के अंदर सोए हुए हैं। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। हम तो मुअज़्ज़ज़ थे, हम ही ने सबक पढ़ाया था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इसी पर जीना है, इसी पर मरना है, और कहना है मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझ गुनहगार को और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।